अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़िया रहमान। आज क्लास 8 के में पढ़ने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 8 की चैप्टर नंबर 12 लाइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज यू आर इन ए डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। फ़र्ज़ करें कि आप एक अंधेरे वाले कमरे में हैं, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, क्या आप कमरे में चीज़ों को देख सकते हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, क्या चीज़ों को आप बाहर देख सकते हैं, एक्सप्लेन। इसका आंसर है, इफ़ ए पर्सन इज़ इनसाइड द रूम वेयर देयर इज़ नो लाइट, अगर एक इंसान कमरे के अंदर है जहाँ पे रोशनी नहीं है, इट इज़ देन इम्पॉसिबल टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द रूम, फिर ये मुश्किल है कि हम अंधेरे वाले कमरे में चीज़ों को देखें। बट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ द रूम कैन बी सीन ईजिली, कमरे के बाहर जो चीज़ें हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन आइज़, जब वो रोशनी जो है आँखों पे पड़ती है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस चीज़ पे पड़ के वापस जब रिफ्लेक्ट होती है, इट इज़ देन इम्पॉसिबल इट बिकम्स विजिबल, फिर वो चीज़ हमें नज़र आती है। इफ़ द रूम इज़ डार्क, अगर कमरे में अंधेरा है, देन द ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द रूम रिफ्लेक्ट्स नो लाइट, फिर वो चीज़ जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। हेंस द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स, इसलिए हेंस द पर्सन इज़ नॉट एबल, इंसान जो है उसके काबिल नहीं है, टू सी द ऑब्जेक्ट्स, कि वो चीज़ों को देख सके, इन द रूम, कमरे में, वेयर देयर इज़ नो लाइट, जहाँ पे चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या जो है एक तो फ़र्क बताइए, रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क है। इट ऑकर्स रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड, इट ऑकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, जब हमारी सरफेस स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। इट ऑकर्स व्हेन द सरफेस इज़ अ रफ सरफेस, अगर सरफेस हमारी रफ है, अनइवन है, तो उसमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। पॉइंट 2, रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी वापस मुड़ती हैं। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड, ये फैल जाती हैं ना रैंडम डायरेक्शन, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। एग्जांपल क्या है इसकी, रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर, जो भी हमारा प्लेन मिरर आईना, इससे जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर होती है। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की जो एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन बाय द रोड सरफेस, जो भी रोड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है वो डिफ्यूज्ड होती है। आगे बता रहा है, दिस लॉ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैव नॉट फेल्ड, यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े वो फेल नहीं, बिकॉज ईच रे ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हर यहाँ पे जो रे है वो ओबे करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, एक रे अगर पड़ी वो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, हर जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। वेयर एज इन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन द रेज आरंट पैरेलल टू द इंसिडेंट रेज, वेयर एज इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जबकि आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देखते हैं द रेजंट आर पैरेलल, जो रेज वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं वो पैरेलल मतवाजी नहीं होती हैं टू द इंसिडेंट रे, जो रे वहाँ पे पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जस्ट योर आंसर इन ईच केस। हाँ, यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन देनी है। पॉलिश्ड वुडन टेबल, अगर एक पॉलिश्ड वुडन टेबल है, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी या डिफ्यूज्ड। चॉक पाउडर है, कार्डबोर्ड है, मार्बल फ्लोर है, मिरर पीस ऑफ पेपर है। तो पहला है द वुडन टेबल दैट हैज़ बीन ए पॉलिश्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर आपका वुडन टेबल उसके ऊपर आपने पॉलिश किया है, द सरफेस दैट हैज़ बीन रिसेंटली पॉलिश्ड कैन बी गुड एग्जांपल ऑफ स्मूथ सरफेस, वो एक अच्छी एग्जांपल है स्मूथ सरफेस की। द वुडन टेबल दैट हैज़ बीन पॉलिश्ड हैज़ ए सरफेस दैट इज़ स्मूथ। तो बी पार्ट है, वाइल चॉक पाउडर दैट इज़ यूज्ड इन स्कूल डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, चॉक पाउडर जो हमारे स्कूल के अंदर चॉक का इस्तेमाल करते हैं, डस्ट नीचे पड़ता है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की एग्जांपल है। चॉक पाउडर स्प्रेड ऑन ए सरफेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इरेगुलर सरफेस, हेंस इट इज़ रफ, क्योंकि वो रफ है, देयरफॉर द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल अपीयर फ्रॉम द चॉक पाउडर, चॉक पाउडर से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। कार्डबोर्ड सरफेस में भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ए काइंड ऑफ इरेगुलर सरफेस, कार्डबोर्ड को आप देख रहे हैं उसका सरफेस जो है वो रेगुलर नहीं होता है,
Hence the diffused reflection will takes place from a cardboard surface. मार्बल फ्लावर पे आप जाएंगे, उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन है. मार्बल फ्लावर कैन बी ए गुड एग्जांपल ऑफ ए सरफेस दैट इज़ रेगुलर. आप संगमरमर का पत्थर देखते हैं आजकल किचनों के अंदर लगे हैं. बिकॉज वाटर मेक्स द ceramic glossy, thus the reflections that are regular occur on this surface. तो वहाँ पे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है. मिरर, आईने में रेगुलर रिफ्लेक्शन है. मिरर हैज़ ए वेरी स्मूथ सरफेस एंड इट गिव्स ए रेगुलर रिफ्लेक्शन. पीस ऑफ पेपर पे आप देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ऑल्दो ए पीस ऑफ पेपर में लुक स्मूथ, इट हैज़ ए मेनी इरेगुलरिटीज ऑन इट्स सरफेस विल गिव ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. पीस ऑफ पेपर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है देखने में हमें स्मूथ लगता है, लेकिन इसके अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट, इसके दो कानून हैं. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट बोथ आर ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर. ये जो दोनों हैं एक दूसरे के बराबर रहते हैं. जब रे पड़ती है और रे वापस जाती है, उसके बीच में जो नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है वो बराबर होता है. द रिफ्लेक्टेड रे, जो रे रिफ्लेक्ट हुई, द इंसिडेंट रे, और जो रे पड़ी, एंड द नॉर्मल, जो उसको डिवाइड करता है, टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट विल कम ऑन द सेम प्लेन. वो एक ही प्लेन पे होते हैं. हो गई ये इसकी दो. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. ऑन ए टेबल प्लेस a plane mirror perpendicular to the plane of the table. Make a small hole in a paper and hold it perpendicular to the plane of the table. Try to do this experiment in a dark room. Take one more piece of paper and place it on the table so that it makes contact with the mirror. Try a line perpendicular to the mirror on the piece of the paper which is on the table. Now beam of light rays with the help of a torch through the small hole such that the beam of light hits the normal at the bottom of the mirror. The ray of light will be reflected in the light rays from the hole or incident on the mirror. Looking at the piece of paper on the table, we can easily show that the incident ray, the normal ray and the reflected ray at the point of incident lie in the same plane. आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसमें एक सुराख कीजिए, लाइट लिए, फिर आप मिरर रखिए. आप देखते हैं वहाँ पे एक ही पॉइंट पे तीनों चीज़ें होती हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें है ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर. एक आदमी एक प्लेन मिरर के 1 मीटर सामने खड़ा है. टू बी डैश मीटर फ्रॉम दिस हिज इमेज. जब हम उसकी इमेज होगी तो ज़रूरी बात है, इमेज बिहाइंड बनती है, मिरर के पीछे बनेगी, तो वो 2 मीटर दूर होगा, तो 2 मीटर इसमें लिखेंगे हम. इफ़ यू टच यूर, अगर आप अपने लेफ्ट ईयर को टच करते हो विद योर राइट हैंड, दाहिने हाथ से, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, आईने के सामने, इट विल बी सीन इन द मिरर, वो ये आईने में नज़र आएगा दैट योर राइट ईयर इज टचड विद लेफ्ट हैंड. जैसे आप आईना देखिए, अगर आप लेफ्ट ईयर को टच करेंगे राइट हैंड से, वो दिखने में आपको वहाँ पे राइट ईयर टच होगा राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से. द साइज ऑफ द पीपल बिकम्स लार्ज. हमारे आँख का पीपल है, उसका साइज लार्ज हो जाता है व्हेन यू सी इन डिम लाइट, जब आप डिम लाइट में देखते हो. नाइट बोर्ड्स हैव लेस कून्स देन रॉड्स इन देयर आइज. जो नाइट बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो कून्स हैं, 2 सेल्स अपने पड़ी, रॉड सेल्स हैं, कून सेल्स, तो उसमें कून सेल्स कम होती हैं और रॉड सेल्स ज़्यादा होती हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7 and 8. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये आपने पढ़ा अभी भी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसमें ए आएगा. क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज. प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है बता रहा है वो वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है एंड इनलार्ज होती है. बी पार्ट वर्चुअल होती है बिल्कुल, बिहाइंड द मिरर आईने के पीछे होती है एंड ऑफ द सेम साइज. जैसे हम अपनी शक्ल को आईने में देखते हैं, तो इसका बी ही करेक्ट है. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलिडोस्कोप. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलिडोस्कोप आपने पढ़ा, जैसे टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर
by 4 centimeter length into breadth and join them together to form a prism। तो आप इनको जोड़ेंगे, एक प्रिज्म बनेगा। ये प्रिज्म है फिक्सड इन सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब, इसको आप कार्डबोर्ड ट्यूब पे रखेंगे। द circular cardboard tube should be slightly longer than the prism। This circular tube is now closed at one end with a cardboard disc। This disc has a hole through which we can see। At the other end of the circular tube, a plain glass plate is fixed। It is important that this glass plate touches the prism mirror। On this glass plate, several small and broken pieces of colored glass are placed। This end is now closed by a rod glass plate, although enough space for a colored glass piece is more। यहाँ पे ड्रा ए लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पे आप देख रहे हैं ह्यूमन आई को, आप सीलरी मसल्स हैं यहाँ पे, ये आयरस है, लेंस है, कॉर्निया है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, ये ह्यूमन आई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरमीत वांट टू perform activity 16.8 using a laser torch। Her teacher advised her not to do so। Can you explain the basis of the teacher advice। गुरमीत को उस्ताद कह रहा है कि भाई आपने लेज़र टॉर्च रखी है, डायरेक्टली अपनी आंखों में नहीं लगाना। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लेज़र लाइट, उसकी जो रफ्तार होती है बड़ी तेज़ होती है, वेरी हाई। इट इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन आई, ये इंसान की आँख के लिए बड़ी मुज़र है। इट कैन काज डैमेज टू द रेटिना, ये रेटिना को नुकसान पहुँचा सकती है। लीड्स टू ब्लाइंडनेस, इससे अंधा हो सकता है इंसान। हेंस इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू लुक एट ए लेज़र बीम डायरेक्टली, इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि लेज़र बीम पे नहीं देखना। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।